हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं प्रिय साथियों आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ बात करने जा रहे हैं आपके मासिक लव राशिफल मार्च 2022 के विषय में और बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं जिस लगन राशि की, वो है कुंभ लगन, यानी कि एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो हम आपके जो लव राशिफल की बात क्योंकि चल रही है और कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके विषय में चल रही है, तो सबसे पहले तो बात जो हम करते हैं उनके विषय में करते हैं जो पूर्ण रूप से सिंगल रहे हैं अभी तक, अभी उनका कोई मित्र नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, उनके विषय में बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे कि जो ऑलरेडी अपनी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जिनके लव अफेयर्स पहले से ही चल रहा है। तीसरा करेंगे बात जो मैरिड कपल है उनके विषय में कि भाई आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहना है इस मार्च 2022 में कुंभ लगन के जातकों का। उसके बाद बात होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के और फिर बात होगी अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली जो स्थिति है ये कैसी रहेगी मार्च 2022 में। तो आइए सबसे पहले चर्चा आरंभ करते हैं जो सिंगल है जातक उनके विषय में। अब आपको बताना चाहेंगे साथियों कि आप कुंभ लगन के जो जातक हैं कि भाई सिंगल हैं तो क्या इस मार्च 2022 में आपको अपने अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। कुछ आप अगर चाहते हैं कि मेरा भी कोई मित्र बने तो क्या ये संभव है इस महीने। तो देखिए आइए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहली बात आपको बता दें कि माह के आरंभ से आपके दिल और दिमाग में जो विचार चल रहे हैं या चलेंगे मार्च के फर्स्ट वीक से, फर्स्ट मार्च से, ये मान के चलिए 15 मार्च तक का जो समय है ये ऐसा समय है कि एक तो आपके विचार जो हैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी आपकी, अच्छा विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे और इस दिशा में जो भी आप सोच रहे हैं बहुत सोच समझ करके आप निर्णय लेने जा रहे हैं। और जिसको भी आपने पसंद किया है या जिसको आप मनी मन चाहते हैं या जिसको आप प्रपोज करना चाहते हैं, आप 15 से पहले या 15 तक प्रपोज कर लें, क्योंकि यहां पर कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं ग्रहों के आधार पर। मैं कह रहा हूं ये बात कि यहां खाली बात इतनी नहीं है, यहीं तक बात सीमित नहीं है कि आप अपना मित्र बना लें। भाई यहां तो उससे भी आगे बात जा रही है। बस आपको हेजिटेशन फील नहीं करना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ स्टेप लेना है, लेकिन ये 15 से पहले कर लीजिए ये काम, पहले 15 दिनों के अंदर कि आप प्रपोज करने का मन रखते हैं तो प्रपोज कर दीजिए। और ये जो प्रपोजल है आपको जानकर के खुशी होगी, ये खाली मित्रता तक ही नहीं है। अगर आपने इस अवधि में जो मैंने बोल रहा हूं बार बार 1 तारीख से 15 मार्च के बीच की अवधि, इसमें अगर आप प्रपोज करते हैं तो मैरिज होने के भी बहुत पक्के आसार हैं। ये जो रिलेशनशिप होगी खाली मित्रता तक ही नहीं है, ये रिलेशनशिप आपकी वैवाहिक जीवन में भी परिवर्तित हो सकती है। लेकिन एक्शन जो लेना है आपने वो 15 मार्च से पहले लेना है, 1 और 15 के बीच में। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको डेट याद रहे, क्योंकि उसके बाद फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर आप लेट हो गए और आपने देर से अगर आपने प्रपोज किया तो फिर क्या होगा, फिर यह मामला पेंडिंग पड़ेगा, कारण इसके अनेकों हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग। मैंने बता दिया, फिर ये प्रपोजल आपका बस एक तरीके से समझ लीजिएगा डस्टबिन में पड़ा रहेगा। आप यही सोच विचार करते रहेंगे, भाई क्या हुआ, मैंने तो कहा था, मैंने तो कुछ इस तरीके की इंडिकेशन भी दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ, मैं तो सारी बात भी बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ उधर से कुछ मुझे रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा, किसी तरीके का वो कर ही नहीं रहा या कर नहीं रही।
तो ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो भाई 15 से पहले पहले आप कर लें ये काम। बड़े अच्छी सपोर्ट है ग्रहों की, फुल सपोर्ट है, मैरिज तक बात जा सकती है अगर आप चाहेंगे तो, दोनों तरफ से पूरा संबंध पक्के मजबूत। आगे बात करते हैं जो पहले से ही रिलेशनशिप में है, अपने लव अफेयर्स जिनके चल रहे हैं, ये मार्च 2022 उनके लिए क्या कहता है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। देखिए ग्रहों की स्थिति ये कहती है, आप जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कि अगर आप बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि भाई अब रिलेशनशिप अब हमारी काफ़ी चल गई, अब क्यों ना अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, तो इसमें बुराई भी क्या है, बहुत अच्छा विचार है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी। ये रिलेशनशिप को आप परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रह आपको सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन ये जो सपोर्ट है ना, मैंने आपको भी कह रहा हूं जो रिलेशनशिप में है, ये 15 तक ही सपोर्ट है। उसके बाद फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, हाल तो आपकी इच्छा ही नहीं करेगी, फिर आप ही पीछे हट जाएंगे। ग्रहों की यही तो ग्रहों का खेल होता है, आप ही ढीले पड़ जाएंगे। और किसी वजह से अगर आपने थोड़ा बहुत कोशिश की भी तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलने वाले। बस इतना बात समझ लीजिए मोटे तौर पे। तो अगर आप वाकई गंभीर हैं, सीरियसली विचार कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो पक्का काम हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका। 15 से पहले पहले कर डालिए। शुभ कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, मेरा तो यही कहना है। आगे बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं उनकी विषय में। उनका ये मैरिड लाइफ मार्च 2022 में कुंभ लगन के जो जातक हैं कैसी जाने वाली है। देखिए आप मैरिड कपल जो हैं, वैवाहिक जीवन आपका पूर्ण रूप से सुखी रहेगा, पूर्ण रूप से। और 14 तारीख तक तो बहुत ही आनंद लेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन का, बहुत अत्यंत। आप समझेंगे कि हम तो स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। इतने अच्छे आपके ग्रह की स्थिति बनी हुई है, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको। और भाई जो ऐसे भी कपल है ना, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि जो पहले से कहीं अलग रह रहे हैं, बात बिगड़ गई है उनके बीच में, तो उनमें से अगर आप कुंभ लगन का जातक जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूं विशेष रूप से, इस चर्चा उन्हीं को लेकर के हो रही है। तो अगर कहीं आप ये सोचते हैं कि भाई एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद दोबारा फिर मिलन हो जाए, तो अगर आपने इस महीने के आरंभ में ही अगर ये ट्राई किया, आप 100% सक्सेस होंगे। लेकिन 15 से पहले पहले कर लें, आप दोबारा एक साथ मिल जाएंगे आकर के, और बड़ा दोनों के बीच में तालमेल बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो ये भी हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं यहाँ पर, उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश मतलब आपस में बिगड़ गई, आप कहीं रह रहे हैं, वो कहीं और रह रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं या चाहती हैं कि भाई हम दोनों फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएं, तो ये 1 मार्च से 15 मार्च के बीच का समय है। प्रयास करेंगे तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी और आप इकट्ठे आ जाएंगे और आगे गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए साहब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात तो ये है कि कुंभ लगन के आप जातकों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ को पूरा एंजॉय कर रहे हैं, करेंगे इस मार्च के महीने में। 1 तारीख से लेकर के और 19 तारीख के बीच तक, 19 मार्च के बीच तक पूरा एंजॉय करेंगे आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 19 मार्च से लेकर माह के अंत के बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपके और उनके बीच में हो सकते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर के हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना भी कम कर दें या बंद कर दें, ये भी स्थिति पैदा हो सकती है 19 मार्च से 31 मार्च के बीच। तो इस बात का जरा ध्यान रखें, इस बात को लेकर थोड़ा सावधान रहें। आगे बात करेंगे अंत में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, कि ये मार्च का महीना आप कुंभ लगन के जातकों को क्या देने वाला है, ग्रहों की स्थिति क्या कहती है। देखिए, अगर किसी कारणवश आप अलग हुए हैं, जो भी कारण है, फिलहाल आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे उनके साथ दोबारा
संपर्क जो है साधना है, कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, उनकी तरफ से अगर आप करते हैं इस प्रकार का प्रयास, पहली बात तो आपके प्रयासों में ही मुझे कमी नजर आती है, और किसी वजह से अगर आपके प्रयास आपने थोड़े बहुत हिम्मत करके किए भी, हिम्मत जुटा के, तो मुझे उधर से कुछ स्ट्रांगली, मतलब कोई उधर से कुछ वो नहीं आ रहा कि वो कुछ रेस्पॉन्ड करें आपको। इस बात का है डाउट, समस्या है ये आप कुंभ लगन के जातकों के लिए, कि आप प्रयास कर सकते हैं, सोचें कि चलो भाई मैं ही करता हूँ, अपना एक हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब आपके प्रयास करने के बावजूद भी उधर की तरफ दूसरी साइड से आपको कोई अच्छा रेस्पॉन्ड वो कर दें, इस बात की संभावना बहुत ही ना के बराबर है, बहुत कम है। और अगर कर भी दिया तो आगे उसमें प्रोग्रेस होती नजर नहीं आ रही इस महीने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कमजोर है, और जब ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है तो रिजल्ट भी वीक ही होते हैं। बहुत हमारी बात हम जरा स्पष्ट कहते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, हम घुमा फिरा करके हमें बात करनी आती नहीं है। तो इसीलिए आपको हम ये चीज बताना चाहते हैं, कुंभ लगन के जो जातक हैं, आप इस बात को लेकर के थोड़ा मतलब विचार करें और फिर आप कोई एक्शन लें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनका मार्च 2022 का मासिक लव राशिफल, जो हमने ग्रहों के आधार पर आपको बताने की कोशिश की है। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर ये भी आप दबाएंगे ना, तो आपके पास जितने भी आने वाले समय में हमारे वीडियो बनने हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो भी उनकी सबकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचेगी, वे वीडियोस भी डायरेक्ट आप तक पहुंचेंगे और आप उनका लाभ ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले रेगुलरली, तो आप बेल आइकन जरूर दबा लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।